अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ उस्मा पी ब्यूटीफुल सैलून साहिवाल से। आज मैं आपके लिए कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। क्योंकि अक्सर हम कलर के बारे में कंफ्यूज रहते हैं, हमें नॉलेज नहीं होती है कलर के मतलब कलर कैसे बनते हैं, कलर क्या है, अगर कोई टोन आ गई है तो उसको कैसे ख़त्म करना है। हम इन चीज़ों को सीखने की बजाय इस चीज़ को इग्नोर कर जाते हैं कि हमने इस चीज़ के साथ काम ही नहीं करना। देखिए, जो एक आर्टिस्ट है वो सिर्फ हेयर कटिंग, ब्लो ड्राई, स्ट्रेट करना या फेशियल कर लिए या मेकअप कर लिया, सिर्फ इस चीज़ से वो आर्टिस्ट नहीं रहता। एक आर्टिस्ट को एक मुकम्मल नॉलेज होनी चाहिए हर चीज़ के मतलब, हर कलर के मतलब। तो इससे क्या होता है, अगर आपको नॉलेज हो जाए, कलर बहुत ही आसान चीज़ है अगर इसको समझा जाए। अगर आपको कलर के मतलब नॉलेज आ जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आपके लिए बहुत ईजी है कलर के साथ खेलना। और इस तरह जब आप कलर के साथ खेलते हैं, डिफरेंट कलर्स को समझ के मिला के, तो आप एक हेयर एक्सपर्ट बन जाते हैं, जिससे आपका काम दुगना और तिगना हो जाता है। तो चलें, आज हम इसके मुतालिक मालूमात हासिल करते हैं और इसको डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ अ कलर। कलर इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर्टिकल सरफेस। पर्टिकल सरफेस पर जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो वो होता है कलर। एक लाइट आती है, सरफेस होती है, तो वो होता है कलर, रेनबो कलर, यानी कि वो कलर्स होते हैं आपके रेनबो कलर्स। तो कौन से वो कलर होते हैं? रेनबो कलर, जिनको विबग्योर कहा जाता है। कौन से कलर होते हैं? विबग्योर, जिसमें आता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये सब कलर्स मिला के रेनबो कलर्स बनते हैं। तो ये हैं रेनबो कलर्स। ये जो कलर्स होते हैं ये एक पर्टिकुलर सरफेस पर गिरते हैं। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जो सरफेस सक कर लेता है और कुछ कलर रिफ्लेक्ट कर देता है। तो जो कलर रिफ्लेक्ट कर देता है वो हमें नजर आते हैं और जो नहीं रिफ्लेक्ट करता वो हमें नहीं नजर आते। तो ये थी क्लियरेंस हमारी रेनबो कलर से रिलेटेड। तो ये क्लियर हो गया। तो क्या होता है कलर? कलर जो है वो एक लाइट से, जो एक लाइट होती है वो किसी चीज़ से टकराती है, कुछ कलर्स वो एब्जॉर्ब कर लेती है जो हमें नहीं नजर आते, और जो वो रिफ्लेक्ट कर देती है वो हमें नजर आते हैं। तो ये हो गया हमारा रेनबो कलर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो है क्लियर। अब हम चलते हैं कलर्स की तरफ। प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर और टर्शियरी कलर। कलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हासिल होने के लिए हमें सबसे पहले कलर व्हील को समझना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है कलर व्हील। कलर व्हील यानी कि इसके ऊपर सारे कलर जो हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर, सब वो इसके ऊपर होते हैं। एक कलर व्हील ये होता है और दूसरा कलर व्हील ये होता है। अब मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि प्राइमरी कलर कौन से होते हैं जी। तो ये होते हैं प्राइमरी कलर, ब्लू, रेड एंड येलो। कौन से प्राइमरी कलर है? ब्लू, रेड एंड येलो। अगर याद हो तो हमने ये सब चीज़ें स्कूल में पढ़ी होती हैं, आपने भी पढ़ी होंगी, मैंने भी पढ़ी हुई हैं। अभी हम इससे रिलेटेड जब थोड़ी बात करेंगे तो आपको बिल्कुल याद आ जाएगा कि ये चीज़ें हमने बचपन में स्कूल में पढ़ी हुई हैं। मुझे यकीन है इस बात का कि ये चीज़ें जब मैं आपको बताऊंगी तो ये बहुत ईजी हैं और आप इसको बहुत ईजिली याद रख पाएंगे, क्योंकि जब आपको समझ आ जाएगी तो इसमें कोई भी मुश्किल नहीं रहेगी। चलिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्राइमरी कलर के बारे में। प्राइमरी कलर जो होते हैं रेड, ब्लू एंड येलो, ये वो कलर हैं जिन्हें प्राइमरी कलर कहा जाता है कि किसी कलर से मिलकर नहीं बनते। मतलब अगर हम कोई भी कलर मिक्स करके इन कलर को बनाना चाहें तो ये कलर बिल्कुल नहीं बनते, लेकिन जो बाकी के कलर्स हैं वो सब इन कलर्स को मिक्स करके बनते हैं। बाकी के जितने भी कलर्स हैं इन कलर्स को मिक्स एंड मैच करके आप उसको बना सकते हैं जी। तो ये क्लियर हो गया कि जो प्राइमरी कलर्स होते हैं वो किसी कलर के मिक्सिंग से नहीं बनते। तो इसको हम करते हैं अब साइड पे। अब हम चलते हैं सेकेंडरी कलर्स की तरफ। मैंने आप लोगों को समझाने के लिए कलर ड्रॉ करके स्केच बना के उसको फिल किया है ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कलर्स जो होते हैं वो दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनते हैं। कुछ शेड्स मेरे पास मार्कर के थे, कुछ मेरे पास पेंसिल थे, कुछ दूसरे शेड्स थे, तो वो फिर फिलिंग में आपको वो इस तरह लग रहे हैं कि वो डिफरेंट आ रहे हैं, जैसे ये और ये डिफरेंट आ रहे हैं, लेकिन आपको समझाने से समझ आ जाएगी। अच्छा जी, जो सेकेंडरी कलर्स होते हैं वो दो प्राइमरी कलर्स को इक्वल क्वांटिटी में अगर हम मिक्स करके बनाएं तो वो कलर बनते हैं। अब मैं आपको आसानी के लिए समझाती हूँ कि अगर आपके पास कोई नहीं है पार्लर में कोई ऐसा हेयर डाई, हेयर शेड और आपके क्लाइंट पे वो करना चाह रहे हैं, तो आप इन दो कलर्स को मिक्स करके जब वो बनाएंगे तो वो कलर जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन बनाना आपने इक्वल क्वांटिटी में। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, रेड एंड येलो को जब हम मिक्स करते हैं 1+1 तो क्या आता है? ऑरेंज कलर। रेड एंड येलो को जब हम मिक्स करते हैं 1+1 यानी कि इक्वल क्वांटिटी में, तो कौन सा कलर बनता है? ऑरेंज कलर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम येलो एंड ब्लू को मिक्स करें इक्वल क्वांटिटी में, मतलब 1+1 की रेशो से, तो कौन सा कलर बनता है? ग्रीन कलर। और नेक्स्ट आता है रेड एंड ब्लू और उसको इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें तो कौन सा कलर बनेगा? वायलेट कलर, ठीक है। तो मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ, रेड एंड येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बन जाएगा, और येलो एंड ब्लू मिक्स करेंगे तो ग्रीन बन जाएगा, और ब्लू एंड रेड मिक्स करेंगे तो वॉलेट कलर बन जाएगा। अच्छा, इसका एक आसान तरीका मैं आपको ये समझाती हूँ कि जब हम कट डाउन कर रहे होते हैं बालों का, ठीक है, तो आपको पता है ना कि उसके ऊपर पहले रेड पिगमेंट आता है जब हम कट डाउन करते हैं। रेड पिगमेंट के बाद जाके ऑरेंज आता है, और ऑरेंज के बाद अगर बहुत लाइट करें देन वो लाइट येलो इस टाइप का आता है। तो ये सारे कलर्स आपको बाल के अंदर से, स्पेशली एशियन बाल के अंदर से ये शेड आपको सारे मिलेंगे। तो जी, सेकेंडरी कलर्स कौन से होते हैं? जो हम दो प्राइमरी कलर को मिक्स करके कलर बनाए, इनको सेकेंडरी कलर कहा जाता है। जैसे अब मैं आपको बताऊंगी टर्शियरी कलर के मुतालिक, जो दो कलर्स यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को मिक्स करके बनते हैं। यानी कि अगर हम सेकेंडरी और प्राइमरी कलर को मिक्स करें तो टर्शियरी कलर बनते हैं। जैसे कि प्राइमरी कलर कौन से थे? रेड, ब्लू एंड येलो, ठीक है। और सेकेंडरी कलर कौन से थे? जो हमने दो प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाया, वो सेकेंडरी कलर थे। अब टर्शियरी कलर जो है वो एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी को मिक्स करके बनेगा। जैसे रेड एंड वायलेट कलर है, तो जब ये मिक्स करेंगे तो ये बनेगा रेड एंड वायलेट कलर, यानी कि रेड वायलेट कलर ये होगा। अगर हम रेड और वायलेट कलर को मिक्स करके कलर बनाएंगे तो ये होगा रेड वायलेट। इसी तरह रेड और ऑरेंज कलर को मिक्स करके कलर बनाएंगे तो ये होगा रेड ऑरेंज कलर, रेड ऑरेंज। तो ये बनेगा रेड ऑरेंज कलर, यानी कि ऐसा कलर होगा जो आपको ऑरेंज और रेड दोनों टोन देगा। तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर मिलकर टर्शियरी कलर बनाते हैं, यानी कि वो दो कलर मिक्स होकर एक कलर बनता है। रेड वायलेट करेंगे मिक्स तो रेड वायलेट बनेगा, रेड ऑरेंज करेंगे तो रेड ऑरेंज। आगे हम चलते हैं, येलो ऑरेंज मिक्स करेंगे तो ये बनेगा येलो ऑरेंज कलर। येलो एंड ग्रीन कलर मिक्स करेंगे तो ये देखेंगे बनेगा येलो ग्रीन, यानी कि ना ये येलो लगेगा और ना ये ग्रीन लगेगा, ठीक है। और इस तरह ब्लू ग्रीन को मिक्स करेंगे तो ये ब्लू ग्रीन कलर, ये टर्कोइज कलर भी कहते हैं इसको। और अगर ब्लू वायलेट को मिक्स करेंगे तो ये बनेगा ब्लू वायलेट कलर, ब्लू वायलेट कलर, ठीक है। तो ये हो गया कलर व्हील कंप्लीट, यानी कि तीन प्राइमरी तीन सेकेंडरी कलर मिलकर 6 टर्शियरी कलर बनाते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट बन जाता है कलर व्हील। यानी कि मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से हमारा ये बन जाएगा कलर व्हील। अब आपको समझ आ गई होगी। ये देखिए, तीन प्राइमरी कलर्स हो गए, वही रेड, ब्लू एंड येलो, और तीन सेकेंडरी कलर्स हो गए जो हमने इन प्राइमरी कलर को मिक्स करके बनाए हैं।
मैं ऑनेस्टली कर देती हूँ, क्लियरली समझाती हूँ। 3 प्राइमरी कलर हो गए, रेड, ब्लू एंड येलो, और 3 सेकेंडरी कलर्स हो गए जो हमने इन 3 प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके बनाए हैं, ग्रीन, वायलेट एंड ऑरेंज कलर, ठीक है। अब इनको मिक्स करके क्या बनता है, टर्शियरी कलर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि जब हम एक सेकेंडरी और एक प्राइमरी कलर मिक्स करेंगे तो फिर वो बन जाएगा उसके दरमियान वाला कलर, यानी कि रेड ऑरेंज। अगर हम येलो ऑरेंज करेंगे तो कलर बन जाएगा येलो ऑरेंज, ये देखिए इस तरह से। और अगर हम रेड ऑरेंज कलर मिक्स करेंगे तो ये देखिए रेड ऑरेंज कलर बन जाएगा। इसी तरह अगर ब्लू वायलेट होगा तो ब्लू वायलेट, रेड वायलेट होगा तो रेड वायलेट। तो इस तरह से येलो एंड ग्रीन मिक्स करेंगे, मतलब येलो एंड ग्रीन मिक्स करेंगे जो कलर व्हील के ऊपर है, तो वो हमारा बन जाएगा येलो ग्रीन। अब आपको समझ आ गई होगी, ये हो गए प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी और सेकेंडरी कलर को जब हम मिक्स करते हैं तो वो टर्शियरी कलर बन जाते हैं, और ये है उसका पूरा कलर व्हील। अब आपको समझ आ गई होगी कि जो 3 कलर हैं, ब्लू, रेड एंड येलो, ये किसी कलर के मिक्स करने से नहीं बनते, लेकिन जो बाकी के कलर्स हैं इन कलर्स को मिक्स करके सारे बनते हैं। तो ये हो गया जी कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोगों को। आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। मजीद इस मुतालिक मैं आपको आगे से आगे बताती जाऊँगी, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आप कलर के साथ खेला करें, कलर को मिक्स किया करें, किसी की क्वांटिटी ज़्यादा करके ज़्यादा ऐड करके कलर बनाया करें, किसी की क्वांटिटी कम करके। आप एक तो ऐसे एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी कलर के साथ खेलने में। तो इसी तरह जी ये हमारा आ जाता है नेक्स्ट, यानी कि कूल एंड वार्म कलर। ये कूल एंड वार्म कलर का कलर व्हील है। जैसा कि ये देखिए कलर मॉडल हो गए, इसके एक साइड पे मैंने ये बना दिया कूल कलर और एक साइड पे बना दिया मैंने वार्म कलर, ठीक है। ये देखिए कूल कलर और वार्म कलर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं कूल एंड वार्म कलर्स की तरफ, ठीक है। कूल एंड वार्म कलर, कूल एंड वार्म कलर, ये एक कलर व्हील मैंने बनाया है। इसकी एक साइड पे मैंने कूल कलर कर दिए हैं और एक साइड पे वार्म कलर कर दिए हैं। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल किस तरह, इसकी एग्जांपल इस तरह देती हूँ कि देखें जैसे कि ठंडक पहुंचाने वाली जो चीज़ें होती हैं, आप उसको देख लीजिए। पानी हो गया जैसे, और बादल हो गए, पौधे हो गए, ऐसी सब चीज़ें जो है वो आपको इन कलर्स में नजर आएगी, यानी कि ग्रीन, ब्लू, स्काई ब्लू, लाइट पर्पल, इस टाइप के कलर जो होते हैं, जो हमें ठंडक का एहसास देते हैं, वो होते हैं कूल कलर्स, ठीक है। अब हम चलते हैं वार्म कलर की तरफ। वार्म कलर के लिए क्या एग्जांपल्स होंगे, वार्म कलर के लिए एग्जांपल्स होंगे जैसा कि सन हो गया, सूरज, और येलो बल्ब हो गए, पटाखे हो गए, इस किस्म की जो चीज़ें होती हैं वो देखिए आपको रेड, येलो, येलो ऑरेंज इस टाइप की लगेंगी। तो ये होते हैं वार्म कलर, जो हमें गर्मी का मतलब उससे गर्माइश मिलती है, इसलिए इसका नाम वार्म कलर रखा हुआ है। तो ये हो गए कूल कलर जो हमें ठंडक का एहसास देते हैं, और ये वार्म कलर जो हमें मतलब गर्मी का एहसास देते हैं, जैसे कि सूरज, बल्ब, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की होगी, थोड़ी सी मैं आपको इस पर थोड़ी सी अपना मैं आपको ज़्यादा राय देती हूँ कि जब हम बालों में इस किस्म के कलर करते हैं, ऐश ग्रीन हो गया या ब्लू हो गया, वायलेट हो गया कलर, या वो किस किस्म के हमें बाल ज़रा वो लगते हैं सॉफ्ट सॉफ्ट से, और जब हम करते हैं गोल्डन, येलो, तो आपको बाल रफ लगते होंगे और वो थोड़े ड्राई भी लगते होंगे। तो इसलिए मेरे एंड से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये जो वार्म कलर्स होते हैं ये बालों पे वाकई ही ड्राइनेस का और बहुत शार्प लुक भी दे देते हैं, अक्सर लोगों को इस टाइप के लुक देते हैं। और जो कूल कलर होते हैं वो कूल कूल सी, नीट सी, स्मूथ सी लुक देते हैं। तो जी ये क्लियर हो गया आपको वार्म एंड कूल कलर के मुताबिक। ये वही था कलर व्हील जो मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर का और टर्शियरी कलर का मिक्स करके स्केच बनाया था आप लोगों के लिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। मैंने ये सब चीज़ें बनाने में बहुत मेहनत की है, बच्चों की तरह। ये देखिए मैंने कलर्स जो हैं वो इस्तेमाल करके इनका पेन और पेंसिल से और सारा आप लोगों को समझाने के लिए ये स्केच बनाए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि जो मैं आपको समझा रही हूँ इंशाल्लाह आपको उस चीज़ की समझ भी आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं एंटी कलर्स की तरफ। ये तो हो गई हमारी कलर की डेफिनेशन, जो आपको सारी समझ आ गई होगी कि कौन से कलर्स होते हैं और किस तरह से वो बनते हैं, क्या होता है। अब हम चलते हैं एंटी कलर्स की तरफ। अच्छा जी, एंटी कलर्स क्या होते हैं? एंटी कलर्स के मतलब हम करते हैं डिटेल से बात। ये मैं चीज़ें कर लूँ सेट, तो फिर मैं आपको सारा समझाती हूँ जी। तो अब हम चलते हैं एंटी कलर्स की तरफ कि एंटी कलर्स जो है वो क्या होते हैं, उनका इस्तेमाल कैसे करना है और क्यों किया जाता है, तो इनको एंटी कलर्स क्यों कहा जाता है। अच्छा जी, अब ये मैं आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। एक कलर व्हील का मैंने स्केच बनाया है जिसमें मैंने मुख्तलिफ कलर्स लिख के तो उनको नाम दे दिया है, जैसे कि येलो, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, पर्पल एंड ब्लू, ठीक है। पर्पल, वायलेट एक ही कलर होता है, बस थोड़ा सा उसके शेप में डिफरेंस होता है, लेकिन हर हेयर कंपनी जो होती है, हर हेयर कंपनी का पर्पल कलर जो होता है वो डिफरेंट होता है, ग्रीन कलर भी डिफरेंट होता है। बाज़ कलर कंपनीज़ का आप ग्रीन कलर देखें तो वो थोड़ा लाइट ग्रीन सा होता है, जैसे कि क्यूने का ग्रीन कलर जो है वो थोड़ा और शेड का होता है, और यही अगर आप ब्री मोड का या BC+ का या किसी और का देखें तो वो झंडे जैसा ग्रीन कलर होता है। तो हर कंपनी का ग्रीन कलर का शेड अपना होता है। इसी तरह जो वायलेट, पर्पल कलर है, ये भी सबका अपना ही एक शेड होता है, और जो ब्लू है वो भी हर कंपनी ने अपना ही एक शेड बनाया होता है। हर रंग की फॉर्मुलेशन होती है, उनके मिक्सचर बनाने का कोई तरीका होता है, तो उस हिसाब से वो मिक्स करके उसको शेड देते हैं। खैर हम छोड़ते हैं उन बातों को छोड़ के, अब हम चलते हैं एंटी कलर्स की तरफ, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डिटेल से बात करेंगे तो वीडियो लंबी से लंबी होती जाएगी। अच्छा जी, ये मैंने एंटी कलर्स बनाए हैं येलो, रेड एंड ऑरेंज, ठीक है। येलो, रेड एंड ऑरेंज। जब हम कट डाउन करते हैं बालों में तो आपको पता है कि मिसाल के तौर पे मैं आपको समझाने के लिए हम बात करते हैं कि अगर हम डार्क ब्राउन या ब्लैक बालों का कट डाउन करते हैं तो जब वो प्री लाइटिंग हो रहा होता है प्रोसीजर, तो ब्लैक से पहले डार्क ब्राउन पे आता है, डार्क ब्राउन से मीडियम ब्राउन पे, फिर लाइट ब्राउन पे मतलब रेड टोन भी आती है किसी के, ऑरेंज भी आती है, कॉपर जिसको कहते हैं, फिर जाके येलो। अच्छा, जो आपने स्ट्रिकिंग शेड करना है तो आप जब उसकी कट डाउन कर रहे हैं, प्री लाइटिंग कर रहे हैं, और उनके बालों में अगर रेड टोन आ गई है, ठीक है, कट डाउन करते हुए रेड टोन आ जाए उनके बालों में, तो आपने क्या करना है, जो शेड है उसको न्यूट्रलाइज करना है ग्रीन कलर से। जो रेड का एंटी कलर है वो ग्रीन होता है, यानी कि ग्रीन कलर जो है वो रेड का काट कर सकता है, उसको कम कर सकता है। तो रेड का एंटी कलर कौन सा हो गया? ग्रीन। अच्छा जी, अब आप कट डाउन करें और ऑरेंज टोन आ गई है, और उस ऑरेंज टोन को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे? एंटी कलर ब्लू यूज़ करेंगे। कौन सा कलर यूज़ करेंगे? ब्लू। और इसी तरह अगर येलो पिगमेंट है तो उसका वायलेट या पर्पल होता है। तो आपने ये ब्लू और जो पर्पल कलर है, इसके शैम्पू भी आते हैं कि अगर आपने कलर नहीं भी यूज़ करना तो आप इस शैम्पू से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, एंटी कलर व्हील, एंटी कलर कौन से हैं? रेड टोन आ जाए तो आपने ग्रीन मिक्स करना होता है, ग्रीन से न्यूट्रलाइज करना होता है। ऑरेंज टोन आ जाए तो आपने ब्लू से न्यूट्रलाइज करना होता है। इसी तरह अगर येलो पिगमेंट्स हो तो आपने पर्पल या वायलेट शैम्पू से, अल्ट्रा वायलेट शैम्पू वगैरह से उसको न्यूट्रलाइज करना होता है, या पर्पल कलर आपने यूज़ करना होता है। तो ये था जी सारा एंटी कलर व्हील। आपको समझ आ गई होगी जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि अगर आपके ये पिगमेंट्स आ जाएँ तो आपने, अगर ये पिगमेंट्स आ जाएँ रेड, ऑरेंज एंड
रेड, ऑरेंज एंड येलो पिगमेंट अगर आ जाए तो आपने इसका ऑल्टरनेट क्या करना है, ग्रीन, ब्लू और पर्पल, यानी कि रेड को आपने ग्रीन के साथ करना है, ऑरेंज को आपने ब्लू के साथ करना है और येलो को आपने पर्पल या वॉयलेट कलर के साथ करना है। तो ये होते हैं एंटी कलर्स और ये हो गया उसका स्केच यानी कि उसका व्हील। ये मुझे आपको समझाने के लिए मैंने ये ऐसे व्हील बनाया है कि आप उसको, तो ये थी जी सारी इन्फॉर्मेशन, कलर व्हील, कलर प्राइमरी कलर से रिलेटेड, कूल एंड वार्म कलर से रिलेटेड, एंटी कलर से रिलेटेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। ये हो गया कूल कलर, ये हो गया कि कलर व्हील। ये तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए मैंने आपको समझाने के लिए, बताने के लिए ये सारा मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे समझाने के तरीके से बहुत कुछ पता चला होगा और आपको बहुत सीखने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको मेरी ये छोटी सी मेरी ये कोशिश जो है करने से आपके काम में मतलब आसानी आ जाए, आपको समझ आए, आपको काम कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व हो सके, तो मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मेरी भी हौसला अफजाई हो, और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशन आती रहे। मैं आप लोगों की आसानी के लिए, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ऐसी मज़ीद वीडियो जो है और बनाती जाऊँगी और आपको समझाती जाऊँगी ताकि आपको कल को कोई भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े जो प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ी थी। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप एक्सपेरिमेंट्स करें, दिल खोल के करें ताकि अगर आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको करेक्ट कर सकें। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ ना आए तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कमेंट में, तो मैं इंशाल्लाह जैसे ही पढ़ूंगी आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे बताने का तरीका समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।